भी ठेकाकरण और औपबंधीकरण की दौर के शिकार नौजवानों की जो पीढ़ी विभिन्न कार्यालयों में और ज़्यादा एक हो चुका है। बहुत ही संक्षिप्त में हम सब लोगों को हमारे बीच में हमारे जो आंदोलन रहा है उस आंदोलन को पूरी मजबूती और प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने में बहुत हम चाहेंगे कि में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, एकजुटता में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बाकी जो लड़ाइयाँ हैं उसको हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इतना ही करना है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, दिशा निर्देश के लिए नहीं, हम लोग का जो संघर्ष चला अब तक, शिक्षक संगठनों के सामूहिक प्रयास, सामूहिक संघर्ष, महागठबंधन सरकार की जो संवेदनशीलता रही उसमें हम भी शामिल थे। हम लोगों ने जो संघर्ष किया राज्यकर्मी का दर्जा के लिए, उसमें सरकार की तरफ से जो नई नियमावली लाई गई है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 309 के हवाले देते हुए सरकार ने एक पूरा नियमावली तैयार किया है। तो 309 का मतलब होता है सरकारी कर्मी की नियुक्ति। तो इस लिहाज से सरकारी कर्मी सरकार ने माना। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और वो अब ज़मीन पर आ गया है। तो हम तो सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सरकार ने ये भी कहा कि उसमें कुछ अगर कमियां रह गई तो हमको लिखित रूप में सुझाव दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। तो हम लोगों ने आज ही सचिवालय में जा कर के और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा कर के अपना सुझाव दे दिया है लिख करके। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बचा कुचा उसमें कमी है उसको भी सरकार दुरुस्त कर ले। जैसे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के बाद उनको विशिष्ट शिक्षक न कहा जाए। ये जो अलग अलग नाम दे दिया जाता है, अतिथि शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, इस तरह का चीज़ न हो। एक तरह का शिक्षक रखिए, एक तरह का एक लोकतांत्रिक माहौल स्कूल में रहे, काम करने में सहूलियत हो, पढ़ाई का क्वालिटी बढ़े। ये सब हमारा कंसर्न है। तो उसी कंसर्न को हम लोगों ने यहाँ शेयर करने के लिए अभी बैठे। परीक्षा का क्या मैटर सर? फिर से परीक्षा ली जाएगी? परीक्षा को लेकर के दो बातें हैं। एक तो हमारी मांग है कि बिना परीक्षा लिए सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि सब लोग पहले परीक्षा दे चुके हैं। जो पंचायत शिक्षक थे उन्होंने दक्षता परीक्षा दी, तब वो नियोजन में आए। जो नियोजित शिक्षक थे वो ऑलरेडी सीटेट, स्टेट, बीटेट दे चुके हैं। तो परीक्षा एक लेवल पर सब लोग दिए हुए हैं। लेकिन सरकार अगर ये कहती है कि हमारी बाध्यता है कि हम किसी को दूसरे संवर्ग में अगर लाते हैं, दूसरे कैटेगरी में लेके आते हैं, तो कोई लीगल हमारे साथ अड़चन है कि हमको कुछ ना कुछ परीक्षा लेना पड़ेगा। और उसमें उनका कहना था कि जैसे हम लोगों ने पंचायत शिक्षक को जब नियोजन में लिया तो दक्षता ली, तो उसी तरीके से नियोजित को जब हम राज्यकर्मी बनाएंगे तो कोई परीक्षा लेंगे। तो हम तो पहले मानते हैं कि परीक्षा न लिया जाए, लेकिन अगर परीक्षा लेना कोई अनिवार्यता हो ताकि कोई बाद में कोर्ट में जाकर के उसको रोकवा न दे पूरे प्रक्रिया को, तो हम उसको कहेंगे कि उसको सक्षमता परीक्षा न कहा जाए, उसको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कहा जाए, विभागीय परीक्षा कहा जाए। और जो 3 बार का एक लिमिट बना दिया है, 3 बार, देखिए कई सारी चीज़ों के चलते लोग, कुछ पारिवारिक संकट या किसी के चलते लोग नहीं दे सकते हैं, तो 3 बार का लिमिट न लगाया जाए और नौकरी से निकाल देंगे ये न रखा जाए, उनको जैसे वैसे छोड़ दीजिए। तो ये सब बातें हम लोगों ने सरकार को लिख करके दिया है। हम चाहते हैं कि उस पर समझा दें।